वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम एक लार्ज और मिड कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि मिराय एसेट म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा ऑफर्ड है। इस फंड का नाम है मिराय एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2010 को। इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। इस फंड को जाना जाता है मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के नाम से। मिस्टर नीलेश सुराना और मिस्टर अंकित जैन इस फंड को जॉइंटली मैनेज करते हैं। मिस्टर नीलेश सुराना इस फंड को मैनेज कर रहे हैं इस फंड की शुरुआत से, दैट इज 9 जुलाई 2010 से, और अंकित जैन इस फंड को 31 जनवरी 2019 से मैनेज कर रहे हैं। मिराय एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट। इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.62% का। अब हम बात करने वाले हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। तो ये स्कीम एम करती है इनकम जनरेट करने का और कैपिटल एप्रिसिएशन दे पाने का। ये ऐसा करता है प्राइमरीली लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। फंड मैनेजर समय समय पर दूसरे इंडियन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि बेहतर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन किया जा सके। हालांकि कोई अश्योरेंस नहीं है कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा। अब बात करते हैं इस फंड के इन्वेस्टमेंट अप्रोच की। तो फ्रेंड्स, ये फंड ना लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन करने के मौके ढूंढता है। ये ऐसा करता है इंडिया की लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज के मिक्स में इन्वेस्ट करके। ये फंड एक बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है, जिसमें ये ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस में वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करता है। ये फंड ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करने का एम करता है जिसकी हाई क्वालिटी हो, जो रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल हो और फिर इन्हें एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेता है। ये फंड एम करता है एमर्जिंग यानी कि उभरती हुई मिड कैप कंपनीज को ढूंढने में और उनमें इन्वेस्ट करता है, वो जिनके पास फ्यूचर में ब्लू चिप कंपनीज बन पाने का पोटेंशियल हो। ये फंड मिराय एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करता है, जो कि बेस्ड है एक साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर, थॉट लीडरशिप पर, प्रूडेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट विद डाइवर्सिफिकेशन पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो और एक्टिव मॉनिटरिंग। अब बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड के कैटेगरी मिक्स की। दोस्तों, सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से ना लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को अपने नेट एसेट्स का एटलीस्ट 35% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है और दूसरा एटलीस्ट 35% नेट एसेट्स का मिड कैप स्टॉक्स में। एज ऑफ 31 Jan 2024 स्कीम 98.77% इन्वेस्ट करती है इक्विटीज में और बचा हुआ 1.23% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। ये स्कीम एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में मेंटेन करके चलता है। हालांकि कैश होल्डिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई है। तो आइए देखते हैं कि कैसे फंड की कैश होल्डिंग्स चेंज हुई हैं। यहाँ आप मिराय एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड का 12 महीने के पीरियड में, यानी जैन 2023 से जैन 2024 के बीच में कैश होल्डिंग्स देख सकते हैं। तो ये ग्राफ क्लियरली दिखाता है कि कैश होल्डिंग्स मंथ टू मंथ में फ्लक्चुएट हुई हैं। ये डिपेंड करता है फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और मार्केट कंडीशंस पर। तो जो सबसे ज्यादा कैश होल्डिंग्स थी ना, हाईएस्ट, वो जुलाई 2023 में 3.48% थी, जबकि जो सबसे कम थी वो अप्रैल 2023 में 0.27% थी। और जो लेटेस्ट कैश होल्डिंग्स हैं एज ऑफ जनवरी 2024 वो है 1.23%। सो ओवरऑल इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा 96% से ऊपर ही रही हैं। अब आप फंड का स्नैपशॉट स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹33,295.23 करोड़ का। एग्जिट लोड है 1% अगर यूनिट्स को रिडीम किया जाता है 1 साल के अंदर। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 0.59 टाइम्स का। यहाँ पीटीआर या पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो नापता है कि पोर्टफोलियो में ना म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स फंड मैनेजर द्वारा कितनी बार, कितनी ऑफन खरीदी और बेची जा रही हैं। इसका फंड का पीटीआर 59% का है, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को बहुत ऑफन तो चेंज नहीं कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करने वाले हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लार्ज एंड मिड कैप फंड क्या होता है। नहीं,
देखिए, लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्हें प्राइमरली लार्ज और मिड साइज्ड कंपनीज के मिक्स में इन्वेस्ट करना होता है। दूसरे फंड्स जो कि सिर्फ या तो लार्ज या तो मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके ऑपोजिट ये वाले फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स दोनों के अक्रॉस में स्प्रेड कर सकते हैं। सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को अपने नेट एसेट्स का एटलीस्ट 35% लार्ज कैप स्टॉक्स में और दूसरा एटलीस्ट 35% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। आपको बता दें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे जो फर्स्ट से 100th रैंक वाली लिस्टेड कंपनीज है ना, उन्हें लार्ज कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया जाता है। वहीं लिस्टेड कंपनीज जो अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे रैंक 101st से 250th पे हैं, उन्हें एज मिड कैप कंपनीज, एंड फाइनली 250th रैंक के बाद वाली लिस्टेड कंपनीज को एज स्मॉल कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। तो एज ऑफ 31 जनवरी 2024 इस फंड का पोर्टफोलियो स्प्रेड था अक्रॉस 83 स्टॉक्स, जिसमें से टॉप 10 स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हैं फंड के नेट एसेट्स का अराउंड 29.59%। एज ऑफ जनवरी 2024 एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फंड के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा वेटेड स्टॉक था और इसका 5.64% का एक्सपोजर था। अगर हम जुलाई 2023 में देखें तो टॉप 5 फंड्स की होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम थी, जो कि इसके लो पीटीआर साफ है। अब अगर हम एचडीएफसी बैंक को देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज और एलएनटी को, तो इनकी होल्डिंग फंड के पोर्टफोलियो में सेम रही है जनवरी 2023 से जनवरी 2024 के बीच में। अब आते हैं आईसीआईसीआई बैंक पर। फंड पोर्टफोलियो में इसकी होल्डिंग कम हुई है। जनवरी 2023 में 4.57% थी, जनवरी 2024 में 2.97% हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों फंड की इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा के बारे में। एज ऑफ जनवरी 2024 फंड के टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा था: बैंक 20.23%, IT सॉफ्टवेयर 7.28%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी 6.43%, फाइनेंस 4.61%, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 4.18%। अगर आप जुलाई 2023 महीने के लिए सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे ना, तो टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम है, जो कि इसके अगेन लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से साफ है। इसके अलावा अगर आप सेक्टर एलोकेशन जनवरी 2023 महीने के लिए चेक करेंगे तो भी टॉप 5 सेक्टर्स सेम थे। अब हम स्कीम रिस्कोमीटर की बात करने वाले हैं। मिराय एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड को वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के तौर पे कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि ये स्टॉक्स पे जो फोकस करता है, और स्टॉक्स तो इनहेरेंटली वॉलेटाइल होते ही हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि फंड आपको हो सकता है ऐसे रिटर्न्स ना दे पाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा चेंज वेरी हो सकते हैं। आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है और आपको लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत है जब भी आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हों। इससे आपको स्टॉक मार्केट में हो रही अप्स एंड डाउन्स से डील करने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। लेकिन इसके पहले कि आप इन्वेस्ट करें, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क हैंडल कर सकते हैं और आखिर आप अपने इन्वेस्टमेंट से क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस की। अगर आपने मिराय एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके शुरुआत से यानी कि जनवरी 2013 से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आपको अराउंड ₹9.98 लाख मिल गए होते। स्कीम ने अपने शुरुआत से ही 23.01% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। फंड ने पिछले 3 सालों में 18.57% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। अब स्कीम के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस के साथ साथ चलिए इसने बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसा परफॉर्मेंस दिया है, इस पर नजर डाल ली जाए। यहां हम देख सकते हैं कि मिराय एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड अपने बेंचमार्क को लॉन्ग टर्म में तो आउट परफॉर्म कर पाया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बीट नहीं कर पाया है। अगर हम 3 साल के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने 21.68% का CAGR जनरेट किया अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, जो कि है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स TRI, जिसने दिया 25.41%। अगर हम 5 साल के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने जनरेट किया CAGR 20.94% अगेंस्ट द बेंचमार्क, जिसने दिया 20.80%। फंड ने कंफर्टेबली अपने बेंचमार्क को शुरुआत से आउटबीट किया है। अब आइए देखते हैं कि फंड ने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंड जो है अपने पीयर्स को लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म कर पाया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं कर पाया।
फंड की रैंकिंग्स जो रही हैं वो है एज हाई एज 4th 5 ईयर के पीरियड में। वेल मूविंग फॉरवर्ड, अब हम क्रिटिकल रेशियोज पर नजर डालने वाले हैं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड ना एक टूल की तरह काम करते हैं आपकी वेल्थ को बढ़ाने का। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि इनके साथ कुछ रिस्क भी आते हैं, इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड से जुड़े रिस्क का पता लगाना उसकी इन्वेस्टमेंट वर्दनेस को पता लगाने का एक अहम स्टेप होता है। एंड दिस इज वेयर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें एक स्मार्ट तरीका देते हैं ये कंपेयर कर पाने का कि आखिरकार एक फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू द रिस्क जो वो उठा रहा है। और यहाँ कई रेशियोज होते हैं जो हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पता लगाने में मदद करते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वंस हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपके फंड के पोर्टफोलियो से निकलने वाले टोटल रिस्क को नापता है और ये रिस्क को पता लगाने का एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.04% का। नंबर 2, बीटा। ये वो रेशियो है जो बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को नापता है। अब एक से कम बीटा वाले फंड मार्केट के कंपैरिजन में जनरली कम रिस्की माने जाते हैं। इस फंड का बीटा है 0.91 का, जो कि इंडिकेट करता है कि ये मार्केट से कम रिस्की है। नेक्स्ट, शार्प रेशियो। तो फ्रेंड्स, ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को नापता है। आसान भाषा में कहे तो ये रेशियो इंडिकेट करता है कि फंड द्वारा लिए गए हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए कितना एक्सेस रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। इस फंड का शार्प रेशियो है 1.28 का, जो इंडिकेट करता है कि फंड ने जो एक यूनिट रिस्क का लिया है उस हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए फंड ने 1.28 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। हम कह सकते हैं कि मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड एक काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज्ड है। इस फंड का एक बहुत ही कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। इसके अलावा फंड अपने बेंचमार्क को और अपने पीयर्स को लॉन्ग टर्म में तो आउट परफॉर्म कर पाया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं कर पाया है। हालांकि आपको माइंडफुल रहना चाहिए कि ये फंड एक बहुत ही हाई रिस्क कैटेगराइजेशन में फॉल करता है और इसे आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करें उससे पहले रिस्क टॉलरेंस को आप जरूर नाप लें। ये फंड बेस्ट सूटेड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और जिनका ज्यादा रिस्क टॉलरेंस हो, राइट। सो फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे थम्स अप देना मत भूलिए, इसे अपने नेटवर्क के साथ शेयर करिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।